लोभ को मिटाना है, क्रोध को मिटाना है, मायाचारी को मिटाना है, तो एक बात याद रखना, सत्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्रोध कब आता है? जब हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता। आज सत्य धर्म है। दुनिया में झूठ का बोलबाला है, सच्चाई का मुंह काला है। सच बोलने वाला मुजरिम है। कभी सोचा, कभी विचार किया कि दुनिया झूठ के पीछे क्यों भागती है? सत्य से दामन क्यों चुराती है? कभी ख्याल करना, हमारा मन झूठ बोलने का क्यों करता है? क्यों हम सत्य से बचते हैं? और जब झूठ बोलते हैं तो उसका कारण मायाचारी का सहारा लेते हैं। झूठ बोलने के लिए हमें भीतर कोई भय होता है, कोई लालच होता है, कोई लोभ होता है। इसकी वजह से आदमी झूठ बोला करता है। एक बात याद रखना, सारी दुनिया झूठ का सम्मान करती है ना, इसलिए सभी लोग झूठ बोलने की आदत सीख गए। काश इस दुनिया में सत्य सम्मानित होता तो सारी दुनिया सत्यवादी बन गई होती। झूठ को सम्मान मिलता है, सत्य अपमानित होता है। मीरा सत्य में जी, उसे जहर दिया गया। सेठ सुदर्शन सत्य में जिए, सूली पर चढ़ाए गए। मारे तुमने सत्य में जिए, 48 तालों में बेड़ियों में बंद कर दिया गया। महावीर सत्य में जिए, उन पर उपसर्ग हुए। पारसनाथ सत्य में जिए, कमठ ने उन्हें परेशान किया। ऋषभदेव सत्य में जिए, मारीच आ गया उन्हें परेशान करने। राम सत्य में जिए, रावण आया। चंदन वाला सत्य में जी तो भरे बाजार में बेच दी गई। अंजना सत्य में जीती है, 22 वर्ष का वनवास दिया जाता है। एक बात याद रखना, ये दुनिया ठगों की है, झूठों की है, सत्य को जीने नहीं देती है। जब जब सत्य आया, दुनिया ने उसे सूली दी। महात्मा गांधी सत्य में जिए, उन्हें गोली मार दी गई। ध्यान रखना, जो सत्य में जिएगा उसके साथ दुनिया बगावत किया करती है। मान्य, सत्य अकेला है। सत्य के पास भीड़ नहीं है, भीड़ झूठों की है। सत्य अकेला होता है। जीसस को जब फांसी मिल रही थी, सूली मिल रही थी, अकेले झूल रहे थे, कोई उनके साथ ना था। राम जब वन को गए, कोई साथ ना था। कृष्ण की जब जंगल में मृत्यु को वर्ण किया, कोई साथ ना था उनके। मानिए, एक बच्चा, उसके पिता उस बच्चे को मेरे पास लेकर आए। उस पिता का एक अरमान था। उस पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे अपने बच्चे को, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी थी अपने बेटे को। उस पिता का एक सपना था कि मेरा बेटा कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। एक दिन वो पिता मेरे पास रोते रोते आया। मैंने कहा कि रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि महाराज, आज मेरे बच्चे ने मेरा दिल तोड़ दिया। उनका दिल तोड़ दिया। आज मेरे बच्चे ने मेरी मेहनत व्यर्थ कर दी, मेरे संस्कार बेकार कर दिए। मेरे इस बच्चे ने, मैंने बहुत अरमान देखे थे, मेरा बच्चा कभी झूठ ना बोले, मेरा बच्चा सच बोले, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला।
बहुत दुखी था वो पिता। मैंने कहा अपने बेटे को बुलाओ। बोले महाराज मेरे बच्चे को समझा दो, कुछ सही मार्ग पे लगा दो। मैंने कहा बच्चे को बुलाइए। जैसे बच्चे को लेकर पिता आया, मैंने कहा माता पिता बाहर निकल जाओ, बच्चे को मेरे कमरे में छोड़ दो। बच्चा अकेला और मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने अपने पापा से झूठ बोला? उसने नजरें झुकाई, बोले हाँ महाराज मैंने अपने पापा से झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले महाराज कल मेरे सिर में दर्द था, मैं स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाया, तो जब मैं स्कूल में गया क्लास टीचर ने जब होमवर्क करने के लिए कहा कि जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हो वो बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं सत्यवादी था महाराज, मैं खड़ा हो गया और जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे हाथ पे रूल मारे गए, डंडे मारे गए कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। मुझे डांट पड़ी, मुझे कष्ट पहुंचाया गया। लेकिन मेरे बाजू में मेरा एक मित्र बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ। वो खड़ा नहीं हुआ तो उसे मार नहीं पड़ी। और उस समय मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि सच बोलो तो डंडे पड़ते हैं और झूठ बोलो तो मार नहीं पड़ा करती है। मेरे पापा मुझे गलत सिखाते हैं कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोला तो मार पड़ी। मैं लौट के घर आया, मैंने घर में अपने पिताजी को नहीं बताया कि आज मुझे मार पड़ी, लेकिन पिताजी को कहीं से पता चल गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ तुम्हें आज स्कूल में मार पड़ी? तो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं पड़ी, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि आज इसे मार पड़ी। मेरे पापा का दिल टूट गया महाराज कि मैंने झूठ बोला। और आप जानते हैं कि मैंने इसलिए झूठ बोला कि मेरे नन्हे मन में, कोमल मन में ये भावना घर कर गई थी कि झूठ बोलो तो मार नहीं पड़ती, सच बोलो तो मार पड़ा करती है। यदि मैं सच बोलता कि मुझे मार पड़ी, मैंने होमवर्क नहीं किया, तो मेरे पापा भी मुझे मारते। मैं मार से बचने के लिए झूठ बोलता रहा। एक बात याद रखो पुणे वालों, बात उस बच्चे की नहीं है। बच्चा झूठ बोलता है, कुछ चीज छिपाता है तो हम कुछ नहीं कहते। तो बच्चा यदि सच बोलता है तो हम उसे प्रताड़ित करते हैं, दंडित किया करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आज उत्तम सत्य का दिन है, जीवन शैली बदल लो। ध्यान रखना, बच्चा कोई नुकसान कर दे और फिर झूठ बोले मैंने नहीं किया। एक बात याद रखना, झूठ बोलेगा मैंने नहीं किया तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। सच बोल दे कि मैंने नुकसान किया तो तुम डांटोगे, फटकारोगे, मारोगे। मेरे भाई थोड़ी सी जीवन शैली बदल लो। यदि बच्चे ने सच बोला है तो मार नहीं, धन्यवाद देने का प्रयास करिए, उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करिए। उससे बोलिए बेटा कोई बात नहीं, सामान टूट गया कोई बात नहीं, तू सच बोल रहा है ना। एक बात याद रखना, सामान टूट जाए तो गम मत करना, मन टूट जाए तो जिंदगी भर की पीड़ाएं हमारे साथ। सच बोलने वाले को दंडित क्यों करते हैं?